बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, आपके व्यक्तित्व में जो भी चीजें हैं, आपका हंसना, आपका बोलना, आपकी उदासी, आपका आनंद, आपका भोजन, आपकी निद्रा, सब कुछ के ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह को कहीं कहीं पर आप ये समझ लीजिए कि वो ईश्वर की ऊर्जा की तरह से आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। स्वाद का संबंध जो होता है, टेस्ट का जो संबंध होता है, वो आपके दूसरे भाव से होता है, जहां से हमारे जुबान की स्थिति देखी जाती है। हमारी वाणी, हमारी जीभ और हमारा स्वाद, ये कुंडली के दूसरे भाव से संबंध रखता है और इसी भाव से हमारी आंखें, हमारा धन और हमारी वाणी भी देखी जाती है। जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, हम मीठा खाना पसंद करते हैं, तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं, जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, उसी तरह के ग्रह का प्रभाव उस स्थान पर पड़ता है और उसी ग्रह के आधार पर हम धन, वाणी और आंखों की स्थिति जान सकते हैं। जैसे आपको अगर तीखा खाना पसंद है तो तीखा किसी ग्रह से संबंध रखता है। अब वही ग्रह ये बता देगा कि आपके आंखों की स्थिति कैसी होगी, आपके पास धन की स्थिति कैसी होगी और जीवन में आप कितना धन अर्जित कर पाएंगे। यानी सिर्फ हम ये जान लें कि आपको कैसा भोजन पसंद है, किस स्वाद को आप खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो सामान्यतः हम आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। और जबान जो है वो ये भी बताती है, बोलने का काम भी करती है, तो वो ये बताती है कि आप बोलते कैसा हैं। मीठा खाने वाला मीठा बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस ग्रह का प्रभाव है वो ये बता देगा कि आप बोलते कैसा हैं। सिर्फ किसी आदमी से पूछिए कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है, जैसा वो बताएगा आप मोटे तौर पे उसके व्यक्तित्व का एक खाका निश्चित रूप से खींच पाएंगे। मीठा स्वाद जो होता है वो आम तौर पर होता है बृहस्पति का, यानी जुपिटर का। जिनका बृहस्पति लीड करता है उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है। थोड़ी सी मिठास सूर्य की भी होती है। सूर्य वाले पार्ट पे हालांकि कहीं कहीं पर लिखा है कि कसैला होता है, लेकिन ज्यादातर अनुभव कहता है कि सूर्य वाले भी मीठा खाते हैं। सूर्य की मिठास थोड़ी गर्म होती है, जैसे गर्म गुलाब जामुन है, गर्म हलवा है, गर्म जलेबी है। बृहस्पति की जो मिठास है वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। बृहस्पति की मिठास गर्म हो ये जरूरी नहीं है। रसमलाई भी बृहस्पति से संबंध रखेगी और जलेबी भी बृहस्पति से संबंध रखेगी। यानी मीठा ओवरऑल बृहस्पति से संबंध रखता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति या सूर्य मजबूत होता है उन्हें मीठा खाना सामान्यतः पसंद होता है। अगर बृहस्पति या सूर्य की वजह से परेशानी हो जिंदगी में तो मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। अब देखिए साइंस कैसे इससे एसोसिएट होता है। बृहस्पति होता है लिवर का स्वामी, और अगर आपका लिवर खराब हो या गड़बड़ हो रहा हो तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा कि मीठा खाना बंद कर दो। यानी बृहस्पति अगर खराब होगा तो आप ऊट पटांग मीठा खाएंगे, लीवर पे असर पड़ेगा। डॉक्टर तुरंत कहेगा कि भाई देखो अगर लीवर को ठीक करना है तो मीठा खाना बंद कर दो। यानी बृहस्पति, लिवर और मीठा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपको बृहस्पति की वजह से परेशानी हो या आपको इस बात की सूचना हो कि ये बृहस्पति मुझे भविष्य में परेशान करेगा तो मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिना खट्टे के खाना ही पूरा नहीं होता। यानी खट्टा खाना जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। खट्टा जो स्वाद है ये शुक्र का स्वाद है।
अगर कुंडली में शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति खट्टा खाता है। और ज्यादातर आप देखेंगे जिन लोगों को खट्टा पसंद होता है उनका शुक्र डोमिनेट करता है, लीड करता है। ऐसे लोग बहुत सारा ग्लैमर पाते हैं और शानो शौकत से रहते हैं, दिखने में सामान्यतः ग्लैमरस होते हैं। ऐसे लोगों को दिखावे पर खर्चे से बचना चाहिए। ये दिखाने के चक्कर में मारे जाते हैं क्योंकि शुक्र का मतलब ही है दिखावा। जिन लोगों का मन चंचल रहता हो, काम भाव में लिप्त रहता हो, अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा जाता हो, ऐसे लोगों को खट्टा खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये मन की चंचलता को बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो खट्टा भी नहीं खाएंगे, मीठा भी नहीं खाएंगे, नमकीन खाएंगे, नमकीन बिस्किट खा लेंगे या नमकीन चाय के साथ जरूर लेंगे। नमकीन खाने का शौक बहुत लोगों को ज्यादा होता है और खाने में अलग से नमक रख करके भी खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। देखिए, नमकीन स्वाद जो होता है, सॉल्टी टेस्ट जो होता है, वो होता है चंद्रमा का, मून का। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति नमकीन का शौक रखता है। और जो लोग नमकीन ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर बचपना बहुत होता है, चाइल्डनेस बहुत होती है। और ऐसे लोग दिखने में भी अच्छे होते हैं और बड़े इमोशनल भी होते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव पालने की आदत हो तो नमकीन चीज कम खानी चाहिए, सॉल्टी फूड कम खाना चाहिए। अब देखिए, नमक और चंद्रमा का कनेक्शन क्या है। अगर कुंडली में चंद्रमा थोड़ा भी निगेटिव वाले पार्ट पे होगा तो आप नमक ज्यादा खाएंगे, और नमक ज्यादा खाएंगे तो असर कहां पड़ेगा? आपके ब्लड प्रेशर पर। चंद्रमा ही ब्लड प्रेशर का स्वामी है। इसीलिए जब बीपी हाई होगी तो डॉक्टर खुद ही कह देगा भैया नमक कम खाओ, क्योंकि चंद्रमा, नमक और ब्लड प्रेशर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है वो नमक उतना नहीं खाएंगे, लेकिन जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर होगा वो नमक तेज खाएंगे, खराब होगा बहुत तेज खाएंगे। नतीजा होगा कि ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे और अंत में डॉक्टर को कहना पड़ेगा कि भाई नमक कम खाइए या मत खाइए। सामान्यतः कड़वा स्वाद किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में कड़वे स्वाद की चर्चा है, स्वाद विज्ञान में भी चर्चा है। और करेला, नीम बहुत सारे लोग खाते ही हैं, तो कड़वा स्वाद वहां भी रहता ही है। कड़वा स्वाद शुद्ध रूप से सूर्य का होता है। आपको पहले बताया था कि थोड़ा गर्म मीठा हो तो सूर्य का हो सकता है, लेकिन 90% सूर्य का स्वाद होता है कड़वा। जिन लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को कड़वा पसंद होता है। और जो लोग कड़वा ज्यादा पसंद करते हैं, वास्तव में आप देखेंगे उनकी आंखों में और पारिवारिक जीवन में समस्या होती है। साथ ही साथ कड़वा खाने वाले सामान्यतः कठोर बोलते हैं, क्योंकि सूर्य का इंपैक्ट होता है और सूर्य के पास रस नहीं है। सूर्य एक ड्राई प्लेनेट है, इसीलिए सूर्य का प्रभाव होने की वजह से वाणी भी कठोर होती है। अगर कड़वा स्वाद पसंद आने लगे तो इसका मतलब है कि सूर्य आपके ऊपर असर डाल रहा है। इस असर का फायदा लेने के लिए, इस असर का लाभ लेने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तीखा स्वाद, बहुत सारे लोग खाना तीखा खाते हैं। खाने में अलग से मिर्ची लेकर के खाना, मिर्च लेकर के खाना बहुत लोगों का स्वभाव होता है। देखिए, तीखा स्वाद जो है ये मंगल ग्रह से संबंध रखता है। अगर मंगल कुंडली में मजबूत होगा, आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, तो तीखा खाना आपको पसंद होगा। और जिन लोगों को तीखा खाना पसंद होता है, सामान्यतः ऐसे लोग बड़े ज्यादा साहसी और हिम्मत वाले होते हैं। सामान्यतः ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। कभी कभी क्रोध में, जोश में आके गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसका नुकसान इनको उठाना पड़ता है।
अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, अगर आपके साहस में कमी है, तो भोजन के साथ थोड़ी सी हरी मिर्ची खाइए। मैं लाल मिर्च की सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूंगा थोड़ी सी हरी मिर्च खाइए, उससे आपको फायदा होगा और उससे आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। चटपटा खाने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। मीठा, तीखा, खट्टा सब मिला के जो स्वाद बनता है वो होता है चटपटा, मिक्स तरीके का स्वाद। चाट चपट्टे की दुकानों पे जो भीड़ देखते हैं ना, वो चटपटे स्वाद वाले ही हैं। चटपटा स्वाद, मिश्रित स्वाद बुद्ध से संबंध रखता है। बुद्ध का कोई नेचर नहीं होता। बुद्ध का मतलब जिसके साथ बैठा वैसा ही फल देगा। तो बुद्ध का स्वाद भी वैसा ही होता है, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं तीखा, कहीं गर्म, कहीं ठंडा। चटपटा ये स्वाद मरकरी वाला होता है। बुद्ध के प्रभावशाली होने से व्यक्ति को चटपटा खाना पसंद होता है, यानी खाने के साथ चटनी भी चाहिए और मिठाई भी चाहिए। ये लोग बड़े बातूनी होते हैं, बोलते बहुत हैं, विटी होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, सुंदर, सलीकेदार और कभी कभी चालाक भी होते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं और बड़बोले होते हैं, ऐसे लोगों को चटपटा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चटपटा खाने से वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। जो लोग ज्यादा चटपटा खाते हैं वो कब क्या कहां बोल देंगे ये उन्हें खुद भी पता नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता, लेकिन मुंह से निकल जाता है। तो ज्यादा चटपटा अगर आप खा रहे हैं और ज्यादा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अपना चटपटा खाना कम करिए, तो उससे आपके बोलने की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी।